वेदिका, आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी बीमार रहते हैं या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते या उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत कम है या हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 5th हाउस हमारा बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ के अंदर हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे। एक पेरेंट्स का हॉरोस्कोप, जिससे कि हम उनका 5th हाउस चेक करेंगे, और अगर पॉसिबल है हमारे पास तो बच्चे का हॉरोस्कोप भी, जिसके अंदर से भी हम उसका लगन, उसका जुपिटर, उसका मरकरी, इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो सब की क्या पोजीशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या कारण है जिसके कारण वो स्लो है या सिक रहता है या उसका मन नहीं लगता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पहले हम पेरेंट्स का हॉरोस्कोप लेते हैं। पेरेंट्स के हॉरोस्कोप में जैसा कि आप जानते हैं कि 5th हाउस हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड रूल किसी भी चीज़ को देखने का एस्ट्रोलॉजी के अंदर PAC यानी कि पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5th हाउस में क्या मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट तो नहीं है। अब मैलेफिक एक हमारा नेचुरल मैलेफिक है, एक हॉरोस्कोप के हिसाब से हर लग्न का एक मैलेफिक प्लैनेट होता है। तो वो आपको ये देखना है कि क्या मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट 5th हाउस में तो नहीं हो रही है, क्योंकि 5th हाउस के अंदर अगर मैलेफिक प्लैनेट हैं तो वो उसे वीक कर देंगे। लेकिन पहले आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि वो नेचुरल मैलेफिक है या हॉरोस्कोप के हिसाब से मैलेफिक है। जैसे कि लिब्रा के लिए जुपिटर एक बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 3rd एंड 6th। लेकिन ऑन द अदर हैंड शनि लिब्रा लगन के लिए एक बेनिफिक प्लैनेट है, बीइंग ए योग कारक प्लैनेट। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि जो प्लैनेट जिसे आप जस्ट एक मैलेफिक समझ रहे हैं, क्या वो सही में मैलेफिक है या नहीं है, या अगर हम एक कहें कि वो बेनिफिक प्लैनेट है तो वेदर इट इज़ ए बेनिफिक और नॉट। अब ये देखने के बाद कि क्या मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं है, पोजीशन तो नहीं है 5th हाउस के अंदर, तो आप उससे एक मार्किंग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये प्लैनेट 5th में मैलेफिक होने की वजह से 5th हाउस को वीक कर रहा है। उसके बाद आपका अगला पोजीशन आती है एस्पेक्ट। क्या 5th हाउस या 5th लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स अपनी दृष्टि तो नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर भी आपको ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि जो एक नेचुरल मैलेफिक्स हैं और एक पोजिशनल मैलेफिक या बेनिफिक हो जाते हैं, उसका एस्पेक्ट आपको उस तरह से कंसीडर करना है। लिब्रा लगन के लिए शनि का एस्पेक्ट योग कारक एस्पेक्ट है जो कि बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाएगा। तो आपको ये चीज़ों को समझने के बाद ये देखना है कि 5th हाउस और 5th लॉर्ड के ऊपर कौन कौन से मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो उसको वीक कर रहे हैं। अब उसके अंदर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 5th हाउस आपका वीक हो रहा है बाय पोजीशन, 5th हाउस वीक एंड हाउस एंड लॉर्ड वीक हो रहा है बाय एस्पेक्ट ऑल्सो। नाउ यू विल सी द कंजेशन। क्या आपका 5th लॉर्ड मैलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ बैठ के अपनी पावर को कम कर हो रही है उसकी, या वो दो मैलेफिक्स प्लैनेट्स के बीच में दब कर अपनी पावर्स को मतलब पापकत्री योग के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर उसकी अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं वो कम हो जाती हैं। पूरी तरह से स्ट्रेंथ किसी भी प्लैनेट की ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप जब किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो 6 फोल्ड स्ट्रेंथ होती है। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो नीच का हो गया तो वो वीक हो गया, अगर वो अस्त हो गया तो वो वीक हो गया, या यहाँ पे बैठ गया तो वो वीक हो गया, या इतनी डिग्री का हो गया, वो बिल्कुल अभी बच्चा है या बिल्कुल ओल्ड एज में आ रहा है, इतनी लास्ट डिग्रीज का है तो वो वीक हो गया।
We always check strength of a planet by its strength, by its sixfold strength, कि दो वो नीच का हो सकता है, लेकिन बाय इट्स पोजीशन, बाय इट्स यंगनेस, डिग्री, या एक बहुत बेनिफिक योगकारा प्लैनेट की दृष्टि हो जाने से भी वो उतनी ताकत रख सकता है कि उसकी जो एक नीच सिर्फ होने की कमी है वो पूरी हो जाए। तो जब आप ये किसी भी चीज़ को चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के चेक करेंगे कि क्या अगर हम उसका मैलेफिक एस्पेक्ट ले रहे हैं या बेनिफिक एस्पेक्ट ले रहे हैं तो वो हमें किस तरह से इस चीज़ को लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपने हाउस चेक कर लिया, आपने लॉर्डशिप चेक कर ली, आपने कंजेशन चेक किया। अब आप ये देखें कि क्या शनि का इन्फ्लुएंस आप मून के ऊपर तो नहीं आ रहा है, फिफ्थ लॉर्ड पे तो नहीं आ रहा है। मून देयर एंड सैटर्न इज आस्पेक्टिंग दैट, इज एंड सैटर्न आस्पेक्टिंग द इन्फ्लुएंसिंग द फिफ्थ लॉर्ड इन द D9 चार्ट ऑल्सो। आपको अपने D9 चार्ट को ही कंसीडर करना है, क्योंकि जब आप माइन्यूट स्टडी करेंगे, जस्ट कई बार क्या होता है कि आप चार्ट के अंदर देखते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, बट जब माइन्यूट लेवल के ऊपर भी कोई प्लैनेट आपको इन्फ्लुएंस करता है उसका इफेक्ट आता है। तो अगर शनि D9 चार्ट में भी फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देन इज़ ए पॉसिबिलिटी कि बच्चा थोड़ा स्लो हो सीखने में या मूव करने में, उसको जो कोई भी कॉन्सेप्ट ईजिली समझ ना आता हो, उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो। तो जितने ज़्यादा मैलेफिक एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पे हैं, फिफ्थ लॉर्ड पे हैं, आपके D9 चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड पे हैं, वो आप सब चीज़ें आपको काउंट करनी है कि हो सकता है आपका फिफ्थ हाउस सेफ हो, फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर सिर्फ आ रहा हो, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस हो, कंजेशन बिल्कुल क्लियर हो, एंड आपको ये फील होता हो कि जहाँ पे D9 चार्ट आपका बहुत ही पावरफुल है। तो ये सारे कंजेशन, सारे इन्फ्लुएंसेस आपको चेक करने हैं कि कितने इन्फ्लुएंसेस हैं जिसके कारण आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आप ये चेक करिए कि क्या सन मून इकट्ठे होकर राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, एंड राहु इज इन्फ्लुएंसिंग इन द D9 चार्ट ऑल्सो द सन एंड मून। उस केस के अंदर भी जो बच्चा है हमेशा वो एक डायलेमा में रहता है, वो डिसीजंस लेने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ये फैक्टर सारे आप अपने पेरेंट के चार्ट में चेक करेंगे फिफ्थ हाउस को लेके। दोनों पेरेंट का अगर आपके पास है, मदर फादर, आप दोनों चार्ट्स में करिए एंड एक कंबाइन उसका एनालिसिस निकालिए कि क्या आपके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। Now if you have the chart of your child also, then you have to see कि जुपिटर एंड मरकरी ये दो प्लैनेट आपका कितना पावर रखते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो कारक है आपके एजुकेशन के लिए। बहुत पहले जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, हम एक वैदिक परंपरा को फॉलो करते थे, तो जब बच्चे गुरुकुल में जाते थे 4-5 साल के, तो वहाँ पे उनकी कुंडली देखी जाती थी और ये देखा जाता था कि उनका बृहस्पति किस जगह पर है, और उस बेस के ऊपर उनको एजुकेशन का एक फील्ड तय की जाती थी कि इस बच्चे की इतनी कैपेसिटी है इसे ग्रास्प करने की, एनहांस करने की, तो अकॉर्डिंगली उसे हम ये फील्ड देंगे तो ये बच्चा इतना आगे बढ़ेगा। आज चूँकि हम उस दौर में नहीं हैं, गुरुकुल परंपरा नहीं है, हर पेरेंट्स सर चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मतलब कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स इस तरह से आगे बढ़े, लेकिन उन सब के लिए आपका जुपिटर एंड आपका मरकरी दोनों ही बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। आपको यू हैव टू चेक कि क्या जुपिटर आपके बच्चे का कंसिडरिंग द 6-fold स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, नॉट बाय वन ओनली, कि वो कितनी पावर लेके है उस आपके बच्चे के हॉरोस्कोप के अंदर। देन देयर इज अनदर प्लैनेट मरकरी विच इज़ ए कारक फॉर इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बातचीत के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या एक पर्सनालिटी के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए एक अच्छा मर्करी भी बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मर्करी एंड ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर, दैट शोज़ कि आपकी ग्रास्पिंग, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपका कंसिडर पेरेंट के हॉरोस्कोप में भी अगर 5th हाउस 5th लॉर्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्टेड है, देन इट कैन शो कि आपका बच्चा अक्सर बीमार रहता है या मतलब एक लो फील करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या आपके बच्चे के चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस प्लैनेट की वजह से आ रही हैं। Which are the planets, whether this is Saturn, Jupiter, Mercury, Sun, like राहु, आपको कौन सा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण आपको ये प्लैनेट, आपको बच्चे को ये मुश्किलें आ रही हैं। सो एक बारी ये फाइंड आउट करने के बाद कि आपका बच्चा किन चीज़ों के लिए, किस प्लैनेट के कारण ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लिक्टेड है, आप उस प्लैनेट के लिए उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मीट आउट द जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, आप अपने बच्चे को उससे प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, एक अच्छा कैरियर दे सकते हैं लाइफ के अंदर। सो पहले ये चेक करिए कि आपका बच्चा किस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है या किस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, एंड देन उस प्लैनेट्स की अपनी रेमेडीज़ को फॉलो करिए। किस किस प्लैनेट्स की क्या क्या रेमेडीज़ हैं आप मेरे बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।